और अगर पेप्सी कोक पीना है तो सोच कर पियो कि इसमें वही एसिड है जिससे टॉयलेट क्लीनर बनता है, और उतना ही एसिड है जितना टॉयलेट क्लीनर में होता है। नमस्कार दोस्तों, ये क्लिप देखकर आप ये समझ गए होंगे कि कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर बोलकर इस्तेमाल नहीं करते, तो कुछ लोग इसे अच्छा भी कहते हैं और यूज भी करते हैं। 25 अक्टूबर 2006 को केरल में इंस्पेक्टर ऑफ मोबाइल विजिलेंस ने पेप्सी की 2 लीटर की 3 बोतलें खरीदी। इन बोतलों की जांच करने पर यह पाया गया कि इसमें प्रति लीटर 0.001 मिलीग्राम की सीमा तक कीटनाशक पाया गया, जो कि कार्बोफ्यूरॉन के रूप में था। तो कुछ इस तरह की केसेस भी देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सच में एक कोल्ड ड्रिंक टॉयलेट क्लीनर जैसा ही है, और क्या इसे पीना सेफ है? तो इसकी बात हम लास्ट में करेंगे। और इसे समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से होते हैं, जिसकी वजह से लोग एक कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं, तो कोई इसे पीना सेफ नहीं मानता है। एक सॉफ्ट ड्रिंक में फिजनेस डालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। Code gets entered into this high-tech panel and the water starts pouring into a blend tank. Then the secret syrup is added to the water. यह एक नॉन टॉक्सिक टेस्टलेस गैस होती है। यह ड्रिंक के टाइप पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना मिलाया जाए। कार्बोनेटेड बेवरेज में डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में शरीर के तापमान तक गर्म होने पर गैस बन जाता है। कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करने से बार बार ब्लीचिंग की शिकायत आ सकती है, क्योंकि आपका पेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक्यूमुलेशन से फैलता है। जब आप डकार लेते हैं तो भोजन और पेट का एसिड आपकी फूड पाइप तक आ सकता है, जिससे आपके सीने में जलन और आपके मुंह में खट्टा स्वाद आ सकता है, जिससे आपको लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स हो सकता है और आपका गला खराब हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक पीने वालों का गला खराब ही रहता है। एडेड शुगर, इसमें मिलाया जाने वाला एडेड शुगर की क्वांटिटी को एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर ये थम्स अप की 750 ml की बोतल में देखें तो क्लियरली आपको 10.4 ग्राम पर 100 ml में एडेड शुगर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम कैलकुलेट करें इसे 750 ml में तो ये होता है 78 ग्राम्स। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन होते हैं वो जब कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक तक पी लेते हैं। अगर 750 ml को ही मान लेते हैं तो वो 78 ग्राम शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। शुगर के लिए डेली रिकमेंडेशन एक एडल्ट मेन के लिए 36 ग्राम है, एक एडल्ट वुमेन के लिए सिर्फ 24 ग्राम ही है। अब समझने वाली बात यह है कि जब हम कोई भी डाइट लेते हैं तो उसमें भी हमें ग्लूकोज मिल जाता है, जो नेचुरल होता है। पर यहाँ पर बात हो रही है एडेड शुगर की। एडेड शुगर वो होता है जो किसी भी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम अलग से मिला दिया जाता है। अब मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो क्या आप खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? आप खाना भी जरूर खाएंगे। तो पहले आप 78 ग्राम शुगर ले चुके हैं कोल्ड ड्रिंक के रूप में, और फिर से कम 30 ग्राम्स आपको जनरल डाइट के थ्रू मिल जाएगा। अगर दोनों को कैलकुलेट करूं तो ये होता है करीब 108 ग्राम्स। और इतना शुगर आपको बहुत बीमार बना सकता है। लगातार अधिक मात्रा में चीनी खाने से किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अधिक चीनी खाने से कैविटी हो सकती है। आपके मुंह में बैक्टीरिया चीनी को खाते हैं और एसिड बाय प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं, जो टूथ डीमिनरलाइजेशन का कारण बनते हैं। गाउट अर्थराइटिस का एक प्रकार है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। चीनी खाने से गाउट की समस्या भी बढ़ सकती है। अधिक चीनी युक्त डाइट से हमारी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। ज्यादा शुगर खाने से ग्लूकोज का डिपोजिशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से किडनी फेलियर, वेट गेन, हार्ट फेलियर, आई साइट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स और बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड का अधिक यूज करने से डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। 8000 लोगों पर किए गए एक सर्वे से पता चला कि जिन पुरुषों ने प्रतिदिन 67 ग्राम या अधिक चीनी का यूज किया था, वे उन पुरुषों की तुलना में 23% ज्यादा डिप्रेशन की चपेट में आए जिन्होंने प्रतिदिन 40 ग्राम से कम शुगर कंज्यूम की थी। एक कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड का यूज होता है।
कोल्ड ड्रिंक में एसिड का यूज मेनली दो कारणों से किया जाता है। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्लो करने के लिए, और दूसरा, स्वीटनेस को बैलेंस करके कोल्ड ड्रिंक के स्वाद को इन्हांस करने के लिए। फॉस्फोरिक एसिड जिसका कोड यूज होता है E338, जो कि ट्रेडिशनली कोल्ड ड्रिंक में यूज किया जाता है। फास्फोरस नेचुरली कई फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और फास्फोरिक एसिड को एक एडिटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके शरीर में फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज नुकसान भी पहुंचा सकती है। कुछ स्टडीज में पाया गया कि एक्सेसिव फास्फोरस का यूज आपको ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिजीज के खतरे में डाल सकता है। कैल्शियम और फास्फोरस स्वस्थ दांतों और हड्डियों को बनाने और बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फास्फोरस का कंजम्पशन आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम कर सकता है, जिससे हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। यह आपके शरीर की आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे अन्य खनिजों का उपयोग करने की क्षमता को भी कम कर सकता है। सभी एसिड खराब नहीं होते हैं। दरअसल शरीर भी कई तरह से एसिड का इस्तेमाल करता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, जिससे डाइजेशन शुरू होता है, जो कि 0.5% की होती है। और सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड टॉयलेट क्लीनर में भी होती है, जो कि मिनिमम 10% होती है। तो क्या हमारा स्टोमक टॉयलेट क्लीनर हुआ? नहीं ना। कुछ इसी तरह से ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, ये टॉयलेट क्लीनर नहीं है। ज्यादातर गहरे रंग के सोडा में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। किडनी के बेटर फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करने के लिए हमारे शरीर को माइल्ड क्वांटिटी में फास्फोरस की आवश्यकता होती है। समस्या तब होती है जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि आप हर दिन कुछ लीटर सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स में कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। एस्पार्टम उदाहरण के लिए एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसे कैंसर से जोड़कर देखा गया है। कई कोल्ड ड्रिंक्स में एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जिसे सोडियम बेंजोएट कहा जाता है, जो कि दूसरे पदार्थों के साथ रिएक्शन करने पर कैंसर पैदा करने वाले केमिकल में कन्वर्ट हो सकता है। इतने इंग्रेडिएंट्स के अलावे बहुत सारी चीजें हैं जिसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता और आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में कोई भी ऐसी एलिमेंट्स नहीं है जो रियली आपके लिए हेल्पफुल हो, जहां तक नुकसान ही पहुंचाएगी। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप कोल्ड ड्रिंक बिना छोड़ दें, लेकिन एक लिमिट तक पिएं तो अच्छा है। प्रतिदिन आप कितना कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कुछ इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए